हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है ओवरलोड और ओवर करंट में दोनों में क्या अंतर होता है साथियों। देखिए साथियों, ओवरलोड और ओवर करंट दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन अधिकतर लोग यही जानते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। साथियों, ओवरलोड क्या होता है पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ साथियों, और मेरी कैपेसिटी है साथियों 70 किलो वजन उठाने की। ठीक है, 70 kg मैं उठा सकता हूँ साथियों, इतना वजन मैं आराम से उठा सकता हूँ। लेकिन अचानक से मेरे को कहा जाए कि आप 90 kg वजन उठाइए, आप 90 kg वजन उठाइए, तो ये मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गया, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गया। तो साथियों ये क्या हो गया, ये हो गया साथियों ओवरलोड, इसे हम ओवरलोड कहते हैं। अब जैसे कि हम मशीनी भाषा में इसको समझे, तो मशीनी भाषा के लिए साथियों ये हमारे पास एक मोटर है, ठीक है, और ये मोटर की शाफ्ट है। साथियों ये मोटर क्या करती है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा देती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा मोटर देती है। तो ये मोटर किसी को यांत्रिक ऊर्जा दे रही है, मान लीजिए कि डीसी जनरेटर है, ठीक है, डीसी जनरेटर को ये यहां से यांत्रिक ऊर्जा दे रही है। साथियों यहां पर अगर डीसी जनरेटर की जगह और कुछ जोड़ दिया जाए, या फिर मान लीजिए कि डीसी जनरेटर की शाफ्ट जाम है, तो और साथियों शाफ्ट घूम नहीं रही किसी भी कारणवश, यहां पर इस मोटर को काफी जोर लगाना पड़ रहा है, तो साथियों इसे हम कहते हैं ओवरलोड, इसे हम कहते हैं ओवरलोड। तो साथियों ये ओवरलोड हो गया। अब साथियों यहां पर इस ओवरलोड के कारण क्या हो गया कि शाफ्ट घूम नहीं रही। अब शाफ्ट को घुमाने के लिए इस मोटर को अधिक करंट चाहिए। ठीक है, ये मोटर है साथियों, मान लीजिए कि 10 एम्पियर की मोटर है, 10 एम्पियर पर ये मोटर चल सकती है। लेकिन यहां पर 10 एम्पियर पर ये हमारी जो शाफ्ट है घूम नहीं रही, शाफ्ट घूम नहीं रही। क्यों घूम नहीं रही, यहां पर या तो जनरेटर टाइट है साथियों, जनरेटर की शाफ्ट टाइट है, या फिर यहां पर इस शाफ्ट पर जो लोड लगा दिया गया, यहां पर ये लोड ज्यादा लगा दिया गया है, लोड ज्यादा लगा दिया है कि जो कि घूम नहीं रहा इस मोटर से। तो इस कंडीशन में मोटर क्या करेगी, मोटर 10 एम्पियर ना लेकर के मोटर लेगी साथियों 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की संख्या मोटर बढ़ा देगी। क्यों लिया मोटर ने यहां पर, क्योंकि लोड बढ़ा दिया गया साथियों, लोड बढ़ गया, इसीलिए मोटर ने यहां पर एम्पियर की संख्या बढ़ा दी। अब एम्पियर की संख्या बढ़ गई, तो साथियों यहां पर ये जो मोटर की शाफ्ट पर जो टॉर्क लग रहा है, इसे तो हम कहेंगे ओवरलोड। और यहां पर इस ओवरलोड के कारण जो करंट ये मोटर अधिक ले रही है, मोटर 10 एम्पियर की थी लेकिन मोटर 15 एम्पियर ले रही है, तो साथियों हम इसे कहेंगे ओवर करंट। क्या कहेंगे भाई, ओवर करंट। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि साथियों अगर इंसानी भाषा में इसको समझे, तो मेरी जो कैपेसिटी है 70 किलो वजन उठाने की है, और मैंने 90 kg वजन उठा रखा है, तो साथियों ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है, और इसे हम ओवरलोड कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी की अपेक्षा में ओवर करंट की बात करूं, तो साथियों मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की है। ठीक है, मेरी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की, लेकिन मैं खा 4 रोटी रहा हूं, तो ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। साथियों हम इसे ओवर करंट की सहायता से इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपको अगर मैं एक लाइन में और जवाब दूं अंत के अंदर, तो साथियों यहां पर इसका मतलब यही है कि इस मोटर पर जो शाफ्ट पर जो बल लगाया जा रहा है साथियों, और मोटर घूम नहीं रही, शाफ्ट घूम नहीं रहा, तो साथियों ये कहलाएगा ओवरलोड, क्योंकि मोटर की कैपेसिटी से ज्यादा हमने इसके ऊपर लोड जोड़ दिया है। और यहां पर साथियों जो करंट ये मोटर ले रही है 10 एम्पियर की थी, लेकिन 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर तक ये ले रही है, तो हम इसे कहेंगे ओवर करंट। क्या कहेंगे भाई, ओवर करंट। तो बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।